हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जिससे पहले हम वीडियो के साथ स्टार्ट करें, एक छोटी सी अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए लेकर आ गया और आई सजेस्ट कि तुम्हें उसके लिए रुकना चाहिए, बट स्टिल अगर वीडियो पे स्किप करना चाहते हो तो नीचे टाइम स्टैम्प्स ले स्किप कर सकते हो। अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं जेई नर्ड्स काउंसलिंग और मेंटोरशिप सपोर्ट। बहुत ही नॉमिनल इसका प्राइस रखा है, सिर्फ 20 बच्चों के लिए रखा है। इसमें हम तुम्हें क्या क्या देंगे, देखो यहाँ पे ब्रोशर लगा हुआ है। सबसे पहले पर्सनल डीएम और 1-to-1 लाइव चैट सपोर्ट मेरे और तिजिल और वंश के साथ। तुम्हें कोई भी डाउट वगैरह पूछना है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ काम समझ नहीं आ रहा, कोचिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, किसी टीचर के साथ कुछ दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा मॉड्यूल, क्या चीज़ है, क्या वो कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, लाइफ की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ कहीं अटके हुए हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, एकेडमिक प्रॉब्लम में, मतलब नॉर्मल एकेडमिक प्रॉब्लम। अभी हम डाउट्स नहीं ले रहे कि भैया ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसके लिए भी इंतजाम आने वाला है कुछ दिनों में, थोड़ा सा वेट करो। बट हाँ, तुम्हारे अभी क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हम करा रहे होंगे, वो मैं तुम्हें क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये इस बैच में इंक्लूडेड नहीं होगा, उसके लिए आने वाले समय में बैच आएगा। दूसरी चीज़, कम्युनिटी सपोर्ट तुम्हारे पीयर्स से जो बच्चे हम लेंगे, ऑफकोर्स आपस में तुम लोग इंटरेक्ट करके एक दूसरे का सपोर्ट तो बना ही रहेगा। तुम्हारे डाउट्स जो है वो पहले बच्चे भी आंसर कर सकते हैं, हम तो आंसर कर ही देंगे, तुम्हारे 24 घंटे के अंदर डाउट सारे आंसर हो जाएंगे, बट स्टिल दूसरों से भी एक राय लेना जो साथ में फंसा है उस सिचुएशन में तुम्हारी, वो भी जरूरी है। तीसरी चीज जो यहाँ पे लर्न डाउन नहीं है और तुम्हें पता चल रही है, वो ये है कि 2024 के बच्चे जिन्होंने जस्ट अभी पेपर दिया है, उनको हम लोग ऑन बोर्ड लाने वाले हैं जेई नर्ड्स में। लगभग वो प्रोसेस खत्म हो गया है अब। तो उन बच्चों के साथ तुम्हारा टच बना रहेगा। जस्ट उन्होंने पेपर दिया, एकदम नया नया ताज़ा ताज़ा, उन्हें पता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या आ रहा है एग्जाम में, क्या नहीं आ रहा, एकदम टच में है वो, तो उनसे भी तुम बात कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ जो हम तुम्हें दे सकते थे, वो है रेगुलर 1-to-1 जूम कॉल्स। अभी हम तुमको वीडियोस के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तुम बाद में कमेंट करते हो, हम उस कमेंट पर रिप्लाई कर रहे होते हैं, 1 मिनट का शॉर्ट होता है, उसमें थोड़े थोड़े करके बताना पड़ता है। जूम कॉल पे डायरेक्टली तुम हमसे बात कर पाओगे, अपने डाउट्स तुम हमें भेज पाओगे, हम उनको डायरेक्टली 1-to-1 लाइव एड्रेस कर पाएंगे, तुम हमसे फॉलो अप ले पाओगे, हमसे आर्ग्यू कर पाओगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तुम्हें लगता है तुम्हारा पॉइंट सही है, तो तुम हमें सही कर पाओगे, हमसे कुछ चीज़ें पूछ पाओगे। तो 1-to-1 तुम्हारा जूम कॉल लाइव सपोर्ट रहेगा। और टाइम टेबल हेल्प, रिसोर्स हेल्प, वो तो मैंने सारी चीज़ें लिस्ट करी थी शुरुआत में, वो सारी हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे एज सीनियर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हम कोई बहुत ज्ञानी लोग हैं और तुम्हारा जेई निकलवा देंगे, नहीं। जेई तुम्हारा तुम्हें खुद ही निकालना है, वो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि आदमी को मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन एज सीनियर्स जितनी तुम्हारी हेल्प हो सकती है, जितनी हम कर सकते हैं, सारी तुम्हारी हम हेल्प कर रहे होंगे। और जैसा मैंने कहा, लास्ट पॉइंट, डाउट रिजॉल्विंग नॉन अकेडमिक, मतलब नॉन अकेडमिक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम बस अभी, वो सारी चीज़ें हम तुम्हें दे रहे होंगे। प्राइस हमने नॉमिनल सा 68 रुपीज़ रखा है, पर मंथ का ये प्राइस है। अगर तुम चाहो कि 3 मंथ, जैसे अभी अब से जो ये अगस्त बैच शुरू होने वाला है हमारा, जिसके लिए हम पहले एनरोल करने वाले हैं, फॉर्म्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉर्म का लिंक वो मैं तुम्हें बता दूं। तो अगस्त बैच के लिए जो फॉर्म है वो अभी खुल गया है। उसके बाद लेकिन अगर तुम चाहते हो, जैसे यहाँ 179, अगर तुम्हें ये है कि एक्सपेरिमेंट करना है, तो 1 अगस्त महीने के लिए तुम लेके देख लो कैसा लगता है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ। अगर तुम्हें हम पे भरोसा है, चाह रहे हो कि लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहो, तो 179, इसमें थोड़ा बजट तुम्हारा बच जाता है थोड़ा सा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके लिए तुम हमारे साथ आ सकते हो। एक बात मैं बता दूं कि अभी अर्ली बर्ड प्राइसेस हैं, प्राइसेस आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि हम शुरुआत में कर रहे हैं अभी। तो 20 बच्चे ही लिए हैं, 20 बच्चे इसलिए ताकि 1-to-1 वो कनेक्ट बना रहे हैं। अब जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, 1-to-1 लाइव सपोर्ट देना चाह रहे हैं, और वो ले ही नहीं पा रहे, इतने सारे 100 बच्चे उठा के बैठ लिए हमने, तो कोई फायदा नहीं निकलेगा ना भाई। तो इसलिए सिर्फ 20 बच्चों के लिए ओपन होगा, उन्हीं पर हम टारगेटेड अपना ध्यान दे रहे होंगे। और हाँ, 3 महीने के लिए प्राइस 179 है। आगे जाने वाले महीनों में, जैसे किसी बच्चे ने अगस्त में एनरोल किया है, तो सितंबर में जो 20 बच्चों का बैच बनेगा, उसमें पहले अगस्त वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर अगस्त में कोई छोड़ता है, सीट्स खाली होती हैं, जो कि हो जाएंगे ऑफकोर्स, सबको नहीं लग जमेगा, तो फिर हम सितंबर वालों को नए लोगों के लिए खोलेंगे, नहीं तो फिर हम अगस्त वालों को ही आगे चलने देंगे। सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू, सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। एज सीनियर्स जितना हमसे बन पड़ेगा हम सब करेंगे, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। बाकी फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जंपिंग टू द वीडियो नाउ। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ लेके, थोड़ा सा लेट, बट देर आए दुरुस्त आए, द अल्टीमेट 6 मंथ स्ट्रैटेजी, जिससे तुम जेईई 2025 यदि तुम्हें फोड़ना है तो तुम्हें काफ़ी उससे सहायता हो सकती है। पहले मैं बता देता हूँ इस वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल के बारे में, तुम्हारा सिलेबस अब जेई 2025 को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें कब तक पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद अपन जाएंगे बैकलॉग्स को कैसे डील करना है, रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक्स की इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, एक आध टिप तुम्हें देनी है रिसोर्सेज को लेके, वो दूंगा, और फिर एक माइंडसेट की जो बात है कि अब 6 महीने में तुम्हारा माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं।
सबसे पहले बात रही शेड्यूल की, तो अपने को मैं तुम्हें बार बार बताता रहता हूँ, कंप्लीट सिलेबस बाय मिड/एंड ऑफ नवंबर। मिड तक कोशिश करो, नहीं होता है तो एंड तक तो करना ही करना है। अपनी कोचिंग के भरोसे पे मत रहना। अधिकतम कोचिंग जो है वो दिसंबर फर्स्ट वीक से दिसंबर एंड भी कर देती है कई बार, तो सिलेबस खत्म करते करते वो बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने का बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। जनवरी अटेम्प्ट जो है वो जनरली शुरू हो जाता है 22-23 जनवरी से, 24 जनवरी मान लो। तो अगर तुम्हें ये है कि दिसंबर एंड में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है, तो कब रिवाइज करोगे, कब प्रैक्टिस करोगे, कब मॉक लगाओगे? कम से कम 2 महीने का टाइम तो दोगे खुद को कि भाई साहब मैं प्रैक्टिस और रिवाइज कर सकूं। 2 साल का सिलेबस है, रिवीजन और मॉक्स प्रैक्टिस वगैरह में बहुत टाइम लगता है, इसलिए जितना जल्दी सिलेबस खत्म कर सको, करंट सिलेबस जो 12th का है, उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। अब बहुत सारे यहाँ पे डाउट आता है कि भैया मेरी कोचिंग में तो ये देर से होगा, तो मैं क्या करूँ? यूट्यूब का इस्तेमाल करो। बहुत सारे फ्री सोर्सेज हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, वन शॉट्स हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, तुम्हारे लंबे लेक्चर्स, छोटे लेक्चर्स, हर फॉर्मेट में चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे टीचर्स हैं, जिससे पसंद आता है देखो, अपनी कोचिंग को एनालाइज करो कि यार ये लोग ये चैप्टर अभी तक करा रहे हैं, तो यहाँ पे ये मिस आउट करेंगे, तो पहले से वो चैप्टर करके रख लो। मॉडर्न फिजिक्स लास्ट चैप्टर होता है 12th का, बिल्कुल अनरिलेटेड होता है पिछले चैप्टर से। मॉडर्न फिजिक्स पहले से यूट्यूब से करके रख लो। अथा ईजी होता है, मतलब अथा ईजी, सीधे उसके फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे होते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जितना जल्दी तुम सिलेबस खत्म करके रखोगे भैया, उतने फायदे में रहोगे, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं अपन बैकलॉग की बात कर लेते हैं। बैकलॉग, वार्निंग दे रहा हूँ तुम लोगों को, इट इज़ हाई टाइम दैट यू कवर एनी सॉर्ट ऑफ बैकलॉग दैट यू हैव। अभी चल रहा है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज तारीख है 23 जुलाई, और ये वीडियो आते आते तुम्हारे पास 5-10 दिन और लगेंगे कुछ एडिटिंग पार्ट में। अगर अभी भी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, या लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, और तुम्हारा कुछ भी बैकलॉग बचा है, इट इज़ हाई टाइम। इट मतलब पानी सर पे आ चुका है, अब उसे निपटा लो। अब नहीं निपटाया, आगे मौका नहीं मिलेगा। 11th में बैकलॉग बना था भैया, 12th में हो जाता है सही भैया। बहुत कुछ बैकलॉग की हमने पीछे वीडियो भी बनाई थी, उसको भी रेफर कर सकते हो। लेकिन अब आगे देर कर दी तो कोई वीडियो, कोई टिप, कोई नुस्खा तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई अब टाइम कहाँ है। पेपर में 5-6 महीने बचे हैं, उसमें तुम करंट सिलेबस भी पूरा करोगे, साथ में बैकलॉग भी बनाओगे। तो ये बैकलॉग क्या, 1 महीने बाद, जब 1 महीना बचा होगा पेपर में, तब प्रैक्टिस कर रहे होगे, मॉक लगा रहे होगे, तो तुम बैकलॉग निपटा रहे होगे। कुछ भी करो, अब आगे बैकलॉग मत बनने दो। कोई अभी तक बना हुआ है, कोई बात नहीं, उसको निपटाओ। नवंबर 15 तक करंट सिलेबस भी खत्म करना है, कोई बैकलॉग बचा हुआ है तो उसको भी खत्म करना है। 2 महीने प्रैक्टिस को देने होंगे। मॉक्स प्रैक्टिस जितना करोगे दिसंबर जनवरी में, उतना ही अच्छी रैंक आएगी। मैं तो कहूँगा मिड नवंबर में खत्म कर लो, तो आधा नवंबर भी प्रैक्टिस को दो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बच्चे थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर डूब जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मैंने प्रैक्टिस और उसकी बात करी, तो रिवीजन की भी बात कर लेते हैं। अभी से क्या करो, अगर तो बैकलॉग है तो पहले तो बैकलॉग हटाने पे काम करो। अगर तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो जाता है, जो कि हो जाना चाहिए, तो रिवीजन पे आ जाओ। स्टार्ट रिवाइजिंग 11th सिलेबस। 2-3 चैप्टर उठाओ हर हफ्ते, क्विकली रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए होंगे, आई एम होपिंग तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो वहां से रिवाइज करो। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे रिवीजन वीडियोस, वन शॉट्स है, 3-4 घंटे में चैप्टर रिवाइज करा देते हैं। 2x पे देखोगे तो मैक्सिमम 2.5 घंटा तुम्हें लगना चाहिए। इससे ज्यादा कोशिश करना कि ना दो किसी एक चैप्टर को, उसको दो, और फटाफट थ्योरी रिवाइज करके, जितनी जल्दी थ्योरी रिवाइज हो सकती है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्विंग पे कूदो। रिवीजन का बेस्ट मेथड जो मुझे समझ आता है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। थ्योरी दोबारा रट के, फॉर्मूला रट के सवाल नहीं बनते, रिवीजन सही नहीं होता। रिवीजन तभी सही है, काइनेमैटिक्स रिवाइज करना है, अभी 12th में हो, काइनेमैटिक्स पढ़े हुए साल भर हो गया, फटाफट से उसके फॉर्मूलाज गए, फटाफट से देखा हाँ ये चीज़ें होती हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फला चीज़, ये डिमका चीज़, फटाफट उसके क्वेश्चन बनाना शुरू किया, फटाफट प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन बनाना शुरू किया। जितना जल्दी क्वेश्चन बनाओगे उतना बेहतर रिवीजन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने की बात चली है, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, मेजर मिस्टेक जो सारे बच्चे 2 सालों में करते हैं, पर्याप्त प्रैक्टिस ना करना। यही बात अभी मैंने तुम्हें पीछे भी बताई कि पर्याप्त प्रैक्टिस ना करना बहुत बड़ी गलती है। और लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, टाइम तुम्हारे पास अभी भी है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लो, बाद में बहुत पछताओगे। स्टार्ट एमिंग, कम से कम 20 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट पर डे जरूर लगाना है। मतलब मैं तो 20 बहुत बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है तो इसको 30, 40, 50 अपने हिसाब से बढ़ाओ, कम मत करना। खराब चल रही है तो कम मत करना, वो गुंजाइश नहीं है। 20 मिनिमम बढ़ा के जितना कर सकते हो, यही सही समय है बेटा कि पीवाईक्यू सॉल्विंग अब तुम शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे जो अभी तक होते हैं वो पीवाईक्यू नहीं लगा रहे होते हैं, डीपीपीज लगा रहे होते हैं, कोचिंग मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होते हैं। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेपर इतना पास आ गया है तो पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो। दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज हाई टाइम। पीवाईक्यूज लगाओ, जेई मेंस के पीवाईक्यूज सॉल्व करो। जेई मेंस के पीवाईक्यूज हो जाते हैं तो नवंबर से पहले ही कुछ जेई मेंस के पीवाईक्यूज हो जाते हैं तो एडवांस के लगाओ। नवंबर के बाद सिर्फ मेन स्पेसिफिक तैयारी करेंगे 2 महीना, ताकि जेई मेंस का जो अटेम्प्ट है उसको फोड़े जनवरी को और फिर एडवांस पे कूदेंगे, ठीक है। अब आ जाओ मॉक्स की इंपॉर्टेंस पे। प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है, मॉक देना एक अलग चीज़ है। बच्चे मैंने देखा है क्या कर रहे हैं कि अभी भी एट दिस पॉइंट भी मॉक से भागते हैं, ठीक है। मॉक पेपर में कम नंबर आ जाएंगे तो मॉक नहीं देते हैं, और डर लग रहा है, और मतलब बदनामी हो जाएगी। अरे भाई, बार बार
एक बात बार-बार मैं बोलता हूँ, तुम्हारा जो जेईई मेंस का पेपर है, तुम्हारा जो कॉलेज मिलेगा तुम्हें, वो तुम्हें इस किसी फलाँ कोचिंग के फलाँ मॉक के मार्क्स पे नहीं मिल रहा होता है। जेईई मेंस के पेपर वाले दिन कैसा परफ़ॉर्म करके आओगे, वो मैटर करेगा और उसको बिल्ड करने के लिए आज मॉक देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हर हफ्ते का एक टारगेट बनाओ या हर 14 दिन का यानी फोर्टनाइट का एक टारगेट बनाओ कि तुम एक फुल पेपर यानी 300 नंबर का जेईई मेंस का पूरा पेपर जिसमें तुम्हारे 75 सवाल होते हैं, वो लगाओ या फिर 3 पार्ट मॉक टेस्ट नहीं या फिर नहीं, दोनों। एक ये लगाना है अगर फोर्टनाइट में कर रहे हो, हफ्ते में कर रहे हो तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो। लेकिन अगर 14 दिन का एक टाइम स्पैन लेके चल रहे हो, एक प्लान लेके चल रहे हो, तो एक मॉक टेस्ट कंप्लीट 300 नंबर का और 3 पार्ट टेस्ट 100-100 नंबर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ज़रूर लगाओ। मॉक टेस्ट का ना यार क्या रहता है कि मॉक टेस्ट ना तुम्हें हेल्प करता है ये समझने में कि तुम कितने पानी में हो, तुम कितनी गलतियाँ कर रहे हो, तुम उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हो। ये सारी चीज़ों में मॉक टेस्ट तुम्हारी बहुत मदद करता है और मॉक टेस्ट इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे टीचर थे, वो वो देते थे, यूलॉजी देते थे हमें। वो कहते थे कि बेटा ऐसा है कि तुम्हें जो है ना जेईई मेंस का पेपर में तुम्हें ऐसे समझो कि एक रस्सी बंधी है, टाइट रोप है, 2 एंड्स पे एक रस्सी बंधी है। तुम्हें पता है कि इस रस्सी के ऊपर तुम्हें चल के जाना है, ठीक है? अब तुम रोज़ प्रैक्टिस करते हो चलने की, रस्सी पे चलने की, रस्सी को ज़मीन पे लगा देते हो और उसके बाद ऐसे ही ज़मीन पर रस्सी के ऊपर चलने की कोशिश करते हो, रोज़ प्रैक्टिस करते हो। जब तक तुम उस रस्सी को ज़मीन से उठा के उन 2 बिल्डिंगों के बीच में नहीं बाँधोगे और ये नहीं देखोगे कि जब हाइट का डर आता है, जब प्रैक्टिकैलिटी, जब एक्चुअलिटी में चीज़ें आती हैं, तब मैं कैसे एक्ट करता हूँ, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है उसको प्रैक्टिस करने का। कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम वो एग्ज़ाम एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक तुम वो टाइम बाउंड सॉल्विंग की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक प्रैक्टिस करने का भी कोई ऐसा सेंस है नहीं। और ये सब चीज़ें तुम्हें कैसे मिलेंगी? मॉक दे के। इसलिए मॉक पेपर देना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद उसको एनालाइज़ करो। देखो तुमने गलतियाँ कहाँ-कहाँ कर रहे हो। एक गलतियों का अपनी पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करो। हम लोग क्या करते हैं, गलतियों का पैटर्न आइडेंटिफ़ाई नहीं करते। देखो, एक गलती आदमी 3-4 बार लगातार करता ही करता है। हर कोई एक पैटर्न में गलती कर ही रहा होता है। कहीं तो तुम या तो बार-बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होगे या तो तुम बार-बार कोई क्वेश्चन की रीडिंग में गलती कर दे रहे होगे। पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करो, पैटर्न को रेक्टिफ़ाई करो, काम करो। अगली बार देखो कि यार मैं एक-एक कैलकुलेशन ध्यान से करूँगा, डबल चेक करके करूँगा क्योंकि पिछले 4 मॉक्स एनालाइज़ करने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं इस एस्पेक्ट में गलती कर रहा हूँ। बस मॉक्स देते जाओ, उसके बाद धीमे-धीमे तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। अगली बात, एक ये टिप जो है ये मैं बार-बार बच्चों को देता हूँ और ये एक मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करा था जेईई टिप्स वाला, उसको भी चेक कर लेना, तो जो लाइट ऐप पे डाल देगा। उसमें भी बार-बार मैं बच्चों को ये बात बताता हूँ, फिक्स एंड लिमिट योर रिसोर्सेज़। तुम्हारे रिसोर्सेज़ जितने लिमिटेड होंगे एट दिस पॉइंट, ऐसा नहीं है कि भैया मैंने फिजिक्स है सपोज़, तो फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा भी ले ली, इरोडोव भी ले ली, एसएल अरोड़ा, डीसी पांडे, मॉड्यूल कोचिंग की, डीपीवी सब ले लिया। अपने सामने इतना चीज़ें जब पाइल्ड अप देखोगे ना तो परेशान हो जाओगे। वैसे ही कुछ भी नहीं कर रहे होगे, एंड में कुछ भी नहीं कर रहे होगे। इसलिए अपने रिसोर्सेज़ डिफाइन कर लो इस समय कि हाँ, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है? डोंट वेस्ट दिस टाइम इन जंपिंग फ्रॉम रिसोर्स टू रिसोर्स, स्टडीइंग द सेम थिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। बच्चे इस समय क्या गलती करते हैं, भैया मैंने एक वन शॉट देख लिया यूट्यूब से, वहां से पढ़ लिया, मुझे लग रहा है वन शॉट सही नहीं है, एक वन शॉट और देख लेता हूँ सेम चैप्टर का, सीमेंटिंग हो जाएगी। अरे बेवकूफ हो क्या, एक चीज बार बार जगहों से देखोगे, इतना टाइम है तुम्हारे पास, एक रिसोर्स डिफाइन कर लो अच्छा सा। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया कैसे। सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखो कि साहब मैथ सब्जेक्ट का ये चैप्टर मुझे थ्योरी यहाँ से पढ़नी है, प्रैक्टिस यहाँ से करनी है, डिफाइंड, सॉलिड, सीमेंटेड, डन। उसको फिर वहीं से करो। भरोसा रखो सोर्सेज यूट्यूब पे सही है, थोड़े ट्रस्टेबल रिसोर्सेज यूज करोगे तो बेहतर है, बट थोड़ा सा भरोसा रखो रिसोर्सेज पे और जंप मत करो। जिस रिसोर्स को पकड़ा है उसको ढंग से सॉल्व करो, उसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है? आखिरी बात, माइंडसेट पे अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सवाल मैंने तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं। आर यू रेडी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड रेजिलिएंट एस्पायरेंट एनीवन हैज एवर सीन? ये 6 महीने, आखिरी के जो 6 महीने बचे हैं, 5 महीने इफेक्टिवली, ये 5 महीने ना तुम्हारा टाइम के सबसे क्रूशियल है, तुम्हारी जेई जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वगैरह वगैरह, सही है। ये 5 महीने ना तुम्हारे टेस्ट ऑफ कैरेक्टर भी है। ये 5 महीने कोई बहुत आसान नहीं होने वाले। ये 5 महीने का हर एक दिन, ये 150 से 160 दिन जो पेपर में बचे हैं, ये रोज़ हर एक दिन एक टेस्ट होगा तुम्हारे लिए। हर दिन कभी तुम हाई पे होगे, कभी तुम लो पे होगे, कभी तुम्हें बुरा लगेगा, कभी डिमोटिवेशन होगा, कभी कुछ बढ़िया सॉल्व हो रहा होगा तो भयंकर मोटिवेशन भी होगा। सब चीज़ें होंगी, लेकिन क्या तुम अपने आप को एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके एकदम फोकस्ड रह के अपने गोल पे आगे बढ़ सकते हो? क्या तुम कंसिस्टेंसी बना सकते हो? क्या तुम रेजिलियंस के साथ काम कर सकते हो? क्या तुम अपनी इनर स्ट्रेंथ को डिस्प्ले कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो भाई तुम्हें जेईई मेंस 2025 को फोड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी ये सब कुछ बातें थी जो मुझे तुमसे करनी थी। प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहो इस समय। हो सकता है तुम्हारी प्रिपरेशन अभी तक बर्बाद चल रही हो सकता है तुम्हारी 11वीं बर्बाद गई, तुम्हारी आधी बर्बाद हो गई, कोई बात नहीं। मैंने बच्चों को देखा है, सही समय पे अकल आने के बाद भी बच्चा बहुत अच्छे से जेईई का पेपर फोड़ सकता है। बस अब अकल आ जानी चाहिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इसके आगे बिगड़ जाएगा। प्लीज़ अब सुधर जाओ, पढ़ाई शुरू कर दो। कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट्स में ड्रॉप करो। अपने डाउट्स हम वो कर ही देते हैं, तुम्हारे टाइम टू टाइम रिप्लाई कर ही देते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।